रही बात आंख निकालने की, तो भाई आंख निकालने वाला सांसद सुन ले, वो जगह बता दे और वो समय बता दे, वो कितनी आंख निकालेगा और कितने हाथ काटेगा, हमारे के लिए तैयार है। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो उसको खुला चैलेंज है, माँ का दूध अगर पिया है तो खुला चैलेंज है, हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा वो। हमने ये चैलेंज उसको 100 बार दे दिया। हमारी मांग अगर गलत हो तो वो आकर के बहस करे, और हम नहीं जाने वाले वो कोई ताकत और शक्ति हो वो लगा ले। आज तो धरना सिम चल रहा है, बॉर्डरों पर चल रहा है। अगर धरने की तरफ और किसान की तरफ हम कह रहे हैं, ये बात आंख उठा के देखी तो सारी हरियाणा की जो सड़कें हैं गांव गांव आंदोलन का केंद्र बन जाएगा और सारी सड़कों के ऊपर धरने चलेंगे, फिर बूझ लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल एसपी कार्यालय आसिक यहाँ पर जो घेराव कर रखा है किसानों ने, एसपी कार्यालय लगा, यहाँ पर हमारी टीम लगातार 2-3 दिनों से कवरेज कर रही है। पहले नारनौल थाने के अंदर थी और अब यहाँ पर मौजूद है। और रवि आजाद जो युवा किसान नेता है, लगातार दिन रात यहीं पर रहते हैं। जो कुलदीप राणा सातरोड़ गांव से है, उनको गहरी चोट लगी है, उनको लेकर के उनको न्याय के लिए यहाँ पर ये धरना लगा रखा है। रवि भाई, सबसे पहले तो राम राम जी, आपको भी राम राम और आपके सभी दर्शकों को भी हाथ जोड़ के राम राम। क्या कहना चाहेंगे जो रामचंद्र जांगड़ा के विरोध को लेकर के आज जो कुलदीप राणा है जीवन और मृत्यु के बीच में? आज वो देखिए, जो कुलदीप राणा है वो हमारे आंदोलन का साथी है और हमारा साथी है, और उसके ऊपर जो हमला किया वो हमला उसके ऊपर नहीं है, वो हमला पूरे आंदोलन के ऊपर है, वो हमला हमारे ऊपर है, वो हमला पूरी किसान मजदूर बिरादरी के ऊपर है। इसलिए जो ये सांसद रामचंद्र है, जांगड़ा हम नहीं कहेंगे क्योंकि जांगड़ा समाज बहुत इज्जतदार समाज है, वो हमारे साथ है। सांसद रामचंद्र जो भाईचारे को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है आरएसएस बीजेपी से, और उसके गुंडे बीजेपी के गुंडे, उनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज हो, और जो हमारे 3 साथियों पर अन्यों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है उसको वापस लिया जाए, और इलाज का खर्चा, सरकारी नौकरी और 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। तीनों मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहां आज तक बगैर जीते नहीं उठे, यहाँ से भी जीत करके जाएंगे, समय चाहे कितना भी लग जाए जी। आपको क्योंकि जो एसपी मैडम है यहाँ से, वो कह रही थी कि मिर्गी का दौरा पड़ा है और कई अलग अलग तरह की भाषाएं प्रशासन बोल रहा है, लगता है यहाँ पर प्रशासन झुकेगा? जब करनाल में प्रशासन की नाक रगड़वाई, सरकार के गोडे टिकवाए, हिसार में प्रशासन को माफी मांगनी पड़ी, रोहतक के अंदर आपने देखा, सिरसा के अंदर आपने देखा, हम हारे कहाँ हैं? किसान कभी हारता नहीं है, हम केवल जीतते हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है। इस देश के मालिक हैं हम, जवान भी हम हैं, किसान भी हम हैं, खिलाड़ी भी हम हैं। बिल्कुल। 2 दिनों से रामचंद्र जांगड़ा के समर्थन में जो जांगड़ा समाज है कई दिनों से डीसी को ज्ञापन दे रहा है कि ऐसे विरोध नहीं करना था, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि कोई हम बड़ी कार्रवाई करेंगे नहीं। जांगड़ा समाज हमारे समाज का हिस्सा है, जांगड़ा समाज आंदोलन के साथ है। आपने नारनौंद में भी देखा, आपने हसीम भी देखा, आपने सातरोड़ में भी देखा, और आपने 11 महीने के आंदोलन में भी देखा। वो जांगड़ा समाज नहीं है, वो जांगड़ा समाज को बदनाम करने वाले आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। जांगड़ा समाज तुम्हारे साथ खड़ा, यहाँ बैठा जांगड़ा समाज तो बिल्कुल, वो तो दलाल हैं बीजेपी के, वो तो पैसे लेके ज्ञापन देनी लोग हैं। उनकी कीमत पता करो कि वो कितने लाख रुपए में प्रदर्शन करते हैं, और वो उनको एमपी कितने रुपए देता है प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ जो बैठे घर तो तेल फूक रखा, घर का काम छोड़ रखा, और भाई के लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा भाई था। जो भी किसान कौम में, मजदूर कौम में, और जो हमारे आंदोलन का साथी है, उसकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो वो पूरे आंदोलन की तरफ आंख है। हमारी जिम्मेदारी है, उनके लिए लड़ेंगे, चाहे हमारी जान पिछाण हो या ना हो, ये तो हमारा साथ रहने वाला भाई है जी। बिल्कुल।
डॉक्टर अरविंद शर्मा का जो बयान आता है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होती है कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध करे, जहां हो वहीं पर विरोध करे। मनीष ग्रोवर का भी विरोध कर रहे थे किसान किलोई के अंदर। तो अब क्या कहना चाहेंगे उनके बयान को लेकर के, जो उन्होंने कहा कि जो आंख उठेगी उनकी तरफ उसको निकाल लिया जाएगा और हाथ को काट देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, एक बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जांगड़ा हो चाहे वो शर्मा हो चाहे वो ग्रोवर हो, हमने एक हरियाणा में मुहिम चलाई है और ये इन समाजों की तरफ से हमारे पास ये प्रार्थना निवेदन था कि ये ना हमारे हैं ना ये थारे हैं, ये हैं भाईचारे के दुश्मन और समाज पर कलंक। और न्यू का आग्रह बोला भाई निर्भाग्य के तो जामजार के आ जा भाई, इन ये समाज हैं बड़े इज्जतदार, इनमें ये निर्भाग जाम गए और इनने वो दलाल खाप ने जैसे उसकी छुट्टी कर रखी जेपी दलाल की, तो वो बार बार कहते हैं बोले भाई इसने जेपी दलाल ला कहा करो, इसने कहा करो जेपी, और भाई तारा घना जी करे तो जेपी दल्ला कह दिया करो। तो मैं तो आपके माध्यम से सारे हरियाणा से ये निवेदन करूंगा, इनको केवल अरविंद, केवल रामचंद्र, केवल इनको ग्रोवर और केवल इनको जेपी बोलना है। ये जो इज्जतदार समाज है इनका नाम इनके पीछे लगा के इनको खराब ना करें, समाज की भावनाएं आहत होती हैं। और मेरी सबसे ये प्रार्थना, जहां भी विरोध में बोल रहे हैं इनके पीछे इनका सरनेम हटाओ। ये किसी ऐसे लोग किसी समाज के नहीं होते, समाज के दुश्मन होते हैं। और कोई राक्षस पहले नहीं कहा करते, बोले राक्षस आगे, तो राक्षस के कोई सींग होया करते, ये ऐसे ही लोग राक्षस होते हैं, यही राक्षस हैं। अब ये पहले की तरह जो अब ये रामचंद्र तो राजकुमार सैनी बनना चाहता, हमने बार बार इस बात को कहा। रही बात आंख निकालने की, तो भाई आंख निकालने वाला सांसद सुन ले, वो जगह बता दे और वो समय बता दे, वो कितनी आंख निकालेगा और कितने हाथ काटेगा, हमारे के लिए तैयार है। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो उसको खुला चैलेंज है, माँ का दूध अगर पिया है तो खुला चैलेंज है, हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा वो। हमने ये चैलेंज उसको 100 बार दे दिया, ये बताएं उसका न्योता को नहीं आया है हमारे, करड़ी बाट देखें, करड़ी बाट देखने लग रहे, काम है यो हमारा। बिल्कुल जी। कल सीएम खट्टर का करनाल में बयान था कि इस किसान आंदोलन को लेकर के, धरने को लेकर के जो यहाँ पर किसानों ने लगाया है, उनका कहना है कि जो धरने लगाए जा रही हैं जगह जगह पर, जो विरोध किया जा रहा है, ये अभी जो धरने लग रही है सख्ती से पेश आ जाएगा, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। सीएम खट्टर का बयान हो कि ये अड़ियल लोग हैं, ये बैठे हैं, ये हट जाएंगे तो केंद्र सरकार समाधान भी करेगी। अड़ियल तो हैं जो आदमी झोला ठाकी हरियाणा रोडवेज की बसा मांडा करता, उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। अड़ियल तो हम थे, इसमें कह सके चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बना दिया। अड़ियल तो हम हैं, अड़ियल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को हम बता देना चाहते हैं, हमारी मांग अगर गलत हो तो वो आकर के बहस करे, और हम नहीं जाने वाले वो कोई ताकत और शक्ति हो वो लगा ले। आज तो धरना सिम चल रहा है, बॉर्डरों पर चल रहा है। अगर धरने की तरफ और किसान की तरफ हम कह रहे हैं, ये बात आंख उठा के देखी तो सारी हरियाणा की जो सड़कें हैं गांव-गांव आंदोलन का केंद्र बन जाएगा और सारी सड़कों के ऊपर धरने चलेंगे, फिर बुझ लेंगे खट्टर ने। ये जनता का आंदोलन है, हमारा एक साथी जिंदगी मौत से लड़ रहा है, हमारे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग आरएसएस के लोग जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, आज डीएपी के लिए पूरा हरियाणा लाइन में खड़ा है। आपको पता नहीं, आप कवरेज कर रहे हो। बिल्कुल खड़ा। महंगाई आसमान छू है, बेरोजगारी का हालात क्या हो चुकी है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जाति पाति और धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम बटने वाले नहीं हैं जी। अभी कैसी स्थिति है? कुलदीप भाई साहब मिलके आए आज हॉस्पिटल से, कैसी स्थिति है अब उनकी? स्थिति स्टेबल है। स्टेबल की जो बात हुई है, क्योंकि आज हम हॉस्पिटल गए थे, मैम के विधायक बलराज कुंडू हमारे साथ थे, फिर हम उनके घर पे भी गए, डॉक्टरों से भी हमने बातचीत करी, सारी बातें हुई। अभी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब डॉक्टर कहते हैं कि सुधार की गुंजाइश होती है जब स्टेबल होता है, लेकिन लंबा समय लगने वाला है। कैसी स्थिति होने वाली है, हमारी तो परमात्मा से, आपके सभी दर्शकों से सबसे ये निवेदन है, दवाइयां तो चली रही हैं, आंदोलन भी चल रहा है, दुआएं भी करें ताकि हमारा भाई जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में लौटे जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई जी। तो ये थे हमारे साथ युवा किसान नेता रवि आजाद। वीडियो आपको कैसी लगी? 4-5 मुद्दों को लेकर के रवि आजाद से जो बातचीत रखी है, अब कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए आशीष से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।